आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरी अपनी डिलीवरी स्टोरी, डिलीवरी एक्सपीरियंस। वो टाइम आ जाता है तो डर नहीं लगता है, ऐसा नहीं कि कट लगेगा, ये चीज़ें होंगी तो ऑब्वियसली आप थोड़ा बहुत तो नर्वस होगे। यहाँ पर रखा, बेबी को स्किन टू स्किन टच दिया। एनेस्थीसिया मैं कैसे बोलूँ, मतलब नॉर्मल इंजेक्शन जैसा तो नहीं लगता है, मुझे नहीं लगा था, थोड़ा सा वो अलग होता है एंड वो मतलब मेरे ऊपर काम नहीं कर रहा है एनेस्थीसिया, मेरे को तो ऑपोजिट फील हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि मेरे वजाइनल एरिया में कुछ तो हो रहा है। सोच ही रही थी कि मुझे बेबी के रोने की आवाज़ आ गई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इंसोम्नियाज वर्ल्ड। और मैं हूँ सौम्या। सो कैसे हैं आप लोग, मेरे साथ शेयर करना। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरी अपनी डिलीवरी स्टोरी, डिलीवरी एक्सपीरियंस। एंड इससे पहले जो कि प्रेगनेंसी जर्नी थी वो थ्रू आउट मैं आपके साथ में ट्राइमेस्टर वाइज शेयर कर चुकी हूँ। मैंने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सारे तीनों ट्राइमेस्टर शेयर किए हैं। एंड इसके अलावा जो मेरी कंसीविंग स्टोरी थी वो भी मैंने आपके साथ में शेयर की है, अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स एंड जो मेरा PCOS था, तो सारी चीज़ें मैं आपके साथ में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो मेरी मार्च से लेकर के 6 नवंबर तक की स्टोरी थी वो मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। एंड जैसे कि मैंने बताया कि मेरा जो C सेक्शन था वो प्लान था एंड वो 7 को होना था, 7 नवंबर को। एंड डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि आपको 9 बजे एडमिट हो जाना है हॉस्पिटल में एंड 8 बजे के बाद में आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। सो दैट मैंने 7:30 पे एक गिलास नारियल पानी पिया था एंड एक ब्रेड खाया था, इतना मैंने खाया था। एंड फिर इसके बाद में हम घर से निकले, मेरे साथ में मेरे हस्बैंड और मेरी मम्मी। सो हम तीनों घर से निकले एंड मैं 9 बजे मैं पहुंच गई थी हॉस्पिटल। देन फिर उसके बाद में जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो हुई एंड कोविड टेस्ट वगैरह हुआ। तो ये सारी चीज़ें होते होते 10:30 का टाइम हो गया था। फिर इसके बाद में हम अपने रूम में गए एंड थोड़ी देर तो हम बैठे। देन इसके बाद में अप्रॉक्स 11 बजे के आसपास फिर मेरे पास में ना डॉक्टर्स आना स्टार्ट हो गए थे, एनेस्थीसिया के थे एंड जो भी नॉर्मल जो डॉक्टर होते हैं हॉस्पिटल में वो सारे मेरे पास में आ रहे थे, मतलब चीज़ें पूछने के लिए कि आपको किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, आपको कोविड वगैरह तो नहीं हुआ है, मतलब पहले कभी। सो ये सारी चीज़ें कि आपको किसी मेडिसिन से एलर्जी है या आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम आपको रही है। तो वो सारी चीज़ें पूछने के लिए मेरे पास में काफ़ी सारे डॉक्टर्स मतलब आते जा रहे थे। सो इस तरीके से 12:30 का टाइम हो गया था। देन उसके बाद में मेरे पास में नर्स आई एंड उन्होंने मुझे गाउन दिया कि आप ये गाउन पहन लो। और क्या गाउन नॉर्मली तो हम पहनते हैं, देन उसको आगे से जो उसमें नॉट होती है वो टाई करते हैं, लेकिन ना उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि आप इसको ऐसे पहनो कि पीछे से टाई करने वाला हो, ताकि वो जब हम C सेक्शन के लिए जाएंगे तो वो ईजी रहेगा। तो मैंने वो पहना एंड मुझे गाउन के अलावा उन्होंने मना किया था कि आपको सिर्फ गाउन पहनना है, इसके अलावा और कोई भी क्लोथ्स नहीं पहनना है। सो अंडरगारमेंट्स वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं पहनी थी। फिर मैंने गाउन वगैरह पहना। देन उसके बाद में दूसरी नर्स आई जो शेव वगैरह करती हैं, जो वजाइनल एरिया क्लीन करती हैं। सो वो सारी चीज़ें हुई। देन इसके बाद में कैनुला लगा मेरे। एंड ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे कैनुला से अभी उतना ज़्यादा डर नहीं लगता है, क्योंकि ना थ्रू आउट प्रेगनेंसी मेरे को इतना सारा ना, क्योंकि मैं हर बारी एडमिट हो जाती हूँ तो इतना ये आप अगर एडमिट हो गए तो वो कैनुला तो तुरंत लगा ही देते हैं। तो ये सारी चीज़ें इतनी बार हो गई थी कि मुझे अभी उससे इतना मतलब इतना डर नहीं लगता था। इंजेक्शन से मुझे ज़्यादा डर लगता है, लेकिन मुझे कैनुला से उतना डर नहीं लगता। सो बोले कि आपको कैनुला लगेगा एंड यूरिन बैग है जो वो पाइप वगैरह इंसर्ट करेंगे। सो जो कि ना ये चीज़ मैंने पहले से, क्योंकि जैसे अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो शायद से आपकी डिलीवरी होने वाली होगी, आप प्रेग्नेंट होगी, मोस्टली वो सारे लोग मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे। तो इसी तरीके से मैंने भी काफ़ी सारे वीडियोस देखे थे। देन मैंने उसमें देखा था कि जो ये काफ़ी पेनफुल प्रोसीजर होता है आपका कैनुला वगैरह लगना, एंड इससे मैं काफ़ी डरी हुई थी। सो दैट ना मैंने अपने डॉक्टर से पहले ही बात कर ली थी, तो उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं है, आप अंडर एनेस्थीसिया लगवा लेना, इसमें आपको पहले कैनुला लगाने की पहले आपको यूरिन बैग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो चीज़ मैंने क्लियर कर दी कि भाई मैं अभी नहीं लगवाऊंगी। तो बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होते होते 1:30 का टाइम हो गया था। देन इसके बाद में मेरे को कि अभी आपको चलना है एंड वो मेरे को व्हील चेयर लेके आए। तो मैं बोली नहीं, मैं तो अपना मतलब खुद से जा सकती हूँ। तो बोले नहीं, आप इसी में चलो। फिर मुझे उसमें वो लेकर के गए, मेरे साथ में मम्मी थी, मेरे हस्बैंड थे एंड बाद में मेरी सिस्टर इन लॉ एंड मेरा भाई आया हुआ था, लेकिन उस टाइम पे यही दोनों थे मेरे साथ में। तो हम तीनों नीचे गए
मुझे पहले रिकवरी रूम में ले गए थे, सॉरी मुझे पहले भी रिकवरी रूम में ले गए थे एंड उसके बाद में जब मेरा ऑपरेशन हो गया था उसके बाद में भी रिकवरी रूम में मुझे ले गए थे। तो मुझे वहाँ लेकर गए। देन इसके बाद में फिर मुझे टाइम नहीं पता है कि क्या किस टाइम पे हुआ था, क्योंकि उससे पहले क्योंकि यहाँ पे ना तो मेरे पास में फ़ोन था और ना मुझे आसपास पे कहीं वॉच दिख रही थी, तो फिर मैंने उसके बाद में टाइम नहीं देखा। देन मुझे वहाँ पर लेके गए। ओटी के बाहर सिर्फ एक लोग का अलाउड था, तो फिर मेरे हस्बैंड रुके एंड मम्मी को वापस से रूम में भेज दिया। तो मुझे जब रिकवरी रूम में लेके गए तो वहाँ पे मतलब नॉर्मल आपका बीपी वगैरह चेक करते हैं, पल्स वगैरह, जो कि मेरी काफ़ी ज़्यादा हाई थी। लेकिन मैं ऑनेस्टली बोलूँ ना तो मुझे उस टाइम पे डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मतलब कि ये चीज़ें होती है ना कि हम सुनते रहते हैं कि हाँ जब वो टाइम आ जाता है तो डर नहीं लगता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। सो ये चीज़ मैंने फ़ील की, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा डरती, मतलब मैं थ्रू आउट प्रेगनेंसी मेरे को डरते हुआ कि कैसे क्या होगा, कैसे क्या होगा। एंड मतलब मेरे को इंजेक्शन से भी डर लगता था, लेकिन उस दिन मुझे ऐसा कुछ नहीं था, मैं बिल्कुल नॉर्मल थी, मुझे कोई डर नहीं लग रहा था। जब मैं वहाँ गई तो फिर मेरा ना पल्स काफ़ी बढ़ा हुआ था। तो वो बोले कि आप डर रहे हो क्या, आप घबरा रहे हो क्या? तो मैंने बोला नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। और सच में मैं ऐसा नहीं, मैं घबरा नहीं रही थी, मुझे कोई भी डर वगैरह नहीं लग रहा था। लेकिन मतलब वैसे बोले तो मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो बोले कि आप नॉर्मल रहो, जो मतलब जैसे आप रिएक्ट करोगे उसी तरीके से बेबी भी रिएक्ट करेगा। एंड जो मेरा बीपी वगैरह था वो नॉर्मल था एंड थ्रू आउट प्रेगनेंसी मेरा बीपी लो ही रहा था। बट अभी उस टाइम पे सारी चीज़ें ठीक थी, मतलब ऐसा मुझे डॉक्टर बोल रहे थे कि सारी चीज़ें ठीक है। देन उसके बाद में एक सिस्टर आई मेरे पास में कि आपका कोई मुहूर्त वगैरह है क्या, क्योंकि मोस्टली लोग मुहूर्त से करवाते हैं। तो मैंने कहा नहीं मेरा ऐसा कोई मुहूर्त वगैरह नहीं है, बस मेरा आज होना है, तो जिस टाइम पे भी होगा ठीक है। एंड उस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी, जो कि मुझे नहीं पता था। मतलब उस दिन पता था कि हाँ आज कार्तिक पूर्णिमा है, लेकिन जब ये डेट वगैरह डिसाइड हुई थी तो मुझे नहीं पता था कि हाँ 7 को कार्तिक पूर्णिमा है। लेकिन उस दिन थी तो वो काफ़ी अच्छा दिन था। देन फिर इसके बाद में ये सारी चीज़ें हुई एंड मुझे ओटी में ले जाने लगे। तो जब भी मेरे को ले जा रहे थे तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड आए थे। देन वो बोले कि नहीं हाँ घबराना नहीं, एंड मैं बिल्कुल भी घबरा नहीं रही थी। तो वहाँ पे एक सिस्टर थी जो मुझे लेकर के जा रही थी, वो बोली कि आप अपना चश्मा ना अपने हस्बैंड को दे दो। तब तक मेरी डॉक्टर भी वहाँ पे आ चुकी थी। तो बोली नहीं चश्मा उसका, मैं चश्मा लगाती हूँ, अभी मैंने लेंस पहने हुए हैं। तो वो बोली नहीं चश्मा वगैरह मत दो, अगर चश्मा दे दोगे तो वो अपने बेबी को कैसे देखेगी। तो फिर चश्मा मेरे पास में रहा एंड वो मेरे को लेकर के रूम में चले गए। एंड फिर जब मैं ओटी पहुंची तो वहाँ पे काफ़ी बड़ा सा रूम था एंड बड़ी बड़ी सी लाइट्स वगैरह लगी हुई थी। एंड मैं कुछ बहुत ज़्यादा देख नहीं रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं नर्वस थी, डर नहीं रही थी, वो अलग चीज़ है। लेकिन आपके साथ में कुछ होने वाला है, वो आपको पता है कि कट लगेगा, ये चीज़ें होंगी, तो ऑब्वियसली आप थोड़ा बहुत तो नर्वस होगे। तो वही मेरे साथ में था। मैं अंदर गई एंड वहाँ पे ना ऐसे एकदम नैरो सा बेड था एंड एक लोग मेरे पास में आए एंड वहाँ पे थे 7-8 लोग थे। बाकी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं देखा था, क्योंकि मैं इधर उधर देख नहीं रही थी। क्योंकि जैसे ही मैं गई तो वहाँ पे ना काफ़ी बड़ा सा रूम था, बिखरी हुई चीज़ें थी एंड इक्विपमेंट्स रखे थे। एंड एक जगह एक ट्रे था, उसमें सीजर्स रखे हुए थे, हर साइज़ की कैंची थे। तो वो मैंने सिर्फ उसको देखा, उसके बाद में मैंने कुछ भी नहीं देखा। फिर एक लोग आए मेरे पास में, वो बोले कि आप इससे पहले कभी ओटी में आए हो? मैंने बोला नहीं मैं कभी नहीं आया। तो बोले घबराओ मत, ये बिल्कुल जैसे आपके घर में रूम होता है उसी तरीके से रूम है। एंड ना सारे डॉक्टर्स, जो नर्सेस थे, डॉक्टर्स थे, वो आराम से चिल कर रहे थे वहाँ पे। तो बोले कि अगर कुछ बहुत बड़ी चीज़ होती तो ये लोग इतने आराम से खड़े नहीं होते, बिल्कुल मत डरो, कुछ नहीं होने वाला है। और जो मतलब जिन्होंने मेरे से बात की थी वो पूरे टाइम मेरे साथ में ही रहते। जब मैं लेटी थी तो एक साइड में वो खड़े हुए थे एंड दूसरी साइड में वो डॉक्टर थी जिन्होंने मुझे एनेस्थीसिया दिया हुआ था। देन मुझे उस बेड में बिठाया एंड मेरे को ना ऐसे जैसे सी मतलब उसमें बैठते हो ना, उस तरीके से मुझे बैठाया। शायद इसीलिए सी सेक्शन बोलते हैं, मुझे नहीं पता। मतलब उन्होंने ऐसे बेंड होके मुझे बिठा दिया एंड जो नॉट वगैरह था वो सारी चीज़ें पीछे से ओपन कर दी। एंड उन्होंने बोला कि डरना बिल्कुल भी नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है, आपको पेन नहीं होगा। सबसे पहले उन्होंने कुछ ऐसे, मुझे ऐसे लगा कि जैसे कुछ उन्होंने लगाया, सॉल्यूशन जैसा कुछ तो था जो मुझे ठंडा ठंडा सा लग रहा था। एंड मैंने काफ़ी वीडियोस देख के मैं गई थी तो मुझे पता था। एंड मैंने ये भी देखा था कि अगर आपका अगर आप बहुत ज़्यादा हिल जाते हो या वो असर नहीं करता है तो आपको 1 बार या 2 बार ही वापस से देते हैं, तो मुझे वो भी था।
एंड मेरी डॉक्टर ने जो फीडबैक दे करके रखा था कि ये बहुत ज़्यादा डरती है और इसके साथ में ना थोड़ा सा मतलब पोलाइटली बिहेव करना, क्योंकि वो बहुत डरी हुई है। क्योंकि मैं थ्रू आउट प्रेगनेंसी डरी हुई थी, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या मेरे साथ पे हो गया था। फिर मुझे इस तरीके से करा एंड मुझे समझ में आ रहा था कि मेरे पेट में कुछ ठंडा ठंडा से लगाया। देन इसके बाद में वो मुझे बोल रही थी कि अब मैं आपको इंजेक्ट करूँगी। एंड 2 लोग थे, उन्होंने मेरा ऐसे से हाथ पकड़ लिया आराम से, ऐसा नहीं था कि उन्होंने बहुत तेज़ कर, आराम से मुझे पकड़ा हुआ था, मुझे इंजेक्ट किया। एंड एनेस्थीसिया मैं कैसे बोलूँ, मतलब नॉर्मल इंजेक्शन जैसा तो नहीं लगता है, मुझे नहीं लगा था। थोड़ा सा वो अलग होता है एंड बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा फील होता है। एंड मेरे को फील हुआ कि वो अंदर तक ऐसे कुछ गया मेरे, एंड बट ऐसा नहीं था कि आप उसे बेयर नहीं कर सकते हो था। और आऊ मैं नॉर्मल इंजेक्शन में करती हूँ, तो मैंने उसमें भी थोड़ा सा किया। देन उसके बाद में वो इंजेक्ट हो गया एंड मेरे को लिटा दिया। देन इसके बाद में मेरी डॉक्टर बोली कि सौम्या पैर मूव करो अपने। तो मैंने पैर मूव करे जो कि हो रहे थे। उसके बाद में फिर से वापस से उन्होंने बोला पैर मूव करो, तो मेरे पैर बहुत हल्के से मूव हुए। उसके बाद में वापस से उन्होंने बोला सौम्या पैर मूव करो। अब मैं मूव नहीं, मैं बोली कि नहीं हो रहा है मेरे से। देन उन्होंने आपस में बोला चलो स्टार्ट करो। अभी क्या, और उन्होंने मतलब जो साइड में, एक साइड में मेरी वो एनेस्थीसिया वाली डॉक्टर खड़ी हुई थी एंड दूसरे साइड में वो जिन्होंने मेरे से सबसे पहले बात की थी वो खड़े हुए थे। तो मेरी डॉक्टर ने बोला कि इसको ना थोड़ा सा इंगेज रखो बातों में। एंड वो मेरे को बोली कि वो मुझे कुछ तो बोली थी कि अगर मतलब वो मेरे को बोली थी कि तुम्हें ठंडा फील हो रहा है तो मुझे गर्म फील हो रहा था, या वो बोली होंगी मुझे गर्म फील हो रहा है तो मुझे ठंडा फील हो, मतलब जो वो मेरे को बोल रही थी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मुझे उसका ऑपोजिट फील हो रहा था। तो मुझे लगा कि नहीं ये तो मतलब मेरे ऊपर काम नहीं कर रहा है एनेस्थीसिया, मेरे को तो ऑपोजिट फील हो रहा है, इसका मतलब अभी कैसे चीज़ें होंगी। मतलब यहाँ पे मैं घबराना शुरू हो गई। अब जो भी वो चीज़ें, क्योंकि वहाँ सारी चीज़ें मॉनिटर होती रहती हैं, तो उन्हें कुछ समझ आया, बोले नहीं बिल्कुल भी डरो मत, कुछ नहीं होगा। मैं डॉक्टर को बोली नहीं मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है, वो बोल रही ऐसा फील होगा, तुम घबराओ मत, तुम शांत रहो। देन उन्होंने जो साइड में वो दोनों लोग खड़े थे उनसे बोला कि इसको ना थोड़ा सा इंगेज रखो। अभी मैंने सुन लिया कि इसको इंगेज रखो, तो मैं कैसे इंगेज रहने वाली थी। एंड वो एक साइड में जो एनेस्थीसिया वाली डॉक्टर थी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा एंड मतलब मेरे हाथ उन्होंने टाई नहीं करे थे, आराम से पकड़ के, और वो ऐसे से रब कर रहे थे दोनों लोग बहुत प्यार से मेरे हाथ। एंड वो बातें कर रहे थे कि कितना एज है, कहाँ के रहने वाले हो एंड कैसे क्या करते हो, ये सारी चीज़ें वो मेरे से बातें कर रहे थे। बट मैं उनको आंसर तो कर रही थी ना, लेकिन जो मेरा माइंड था ना वो पूरा वहीं पर था कि हाँ मेरे साथ भी क्या हो रहा है। देन इसके बाद में मैंने डॉक्टर से बोला कि आप ना टाइम देख लेना जब भी बेबी हो। तो वो बोले कि इसका टेंशन मत लो, यहाँ पे एक लोग रहते हैं वो बेबी का टाइम ही देखते हैं कि वो किस टाइम पे हुआ है, बेबी का टाइम, वेट, तुमको सारी चीज़ें पता चलेंगी, तुम टेंशन मत लो। फिर क्या, मुझे कुछ फील होने लगा वजाइनल, मुझे मतलब जहाँ कट लगा था वहाँ मुझे कुछ भी फील हुआ, मुझे वजाइनल एरिया में एकदम नीचे मुझे कुछ फील हो रहा था। तो मैं बोली नहीं मुझे फील हो रहा है। डॉक्टर बोली नहीं तुम्हें कुछ नहीं फील हो रहा है। मैं बोली नहीं मेरे को फील हो रहा है, आप कुछ कर रहे हो। तो बोली नहीं कुछ नहीं फील हो रहा है, ऐसे तुम बस ऐसे सोच रही हो। देन मेरे को वो थोड़ी सी बातें ऐसे करने लगे। एंड ये चीज़ें जो हुई मैं आपको बता रही हूँ, ये विदिन 5 to 10 मिनट्स का सीन है सारा कुछ जो मैं आपको बता रही हूँ। मैं उनको बोल रही थी नहीं नहीं मुझे फ़ील हो रहा है, मुझे कुछ तो फ़ील हो रहा है। वो बोले कि नहीं कुछ तुम्हें नहीं फ़ील हो रहा, चुप रहो। देन फिर इसके बाद में क्या हुआ, अभी भी मेरे को पेन, मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं था, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे वजाइनल एरिया में कुछ तो हो रहा है। तो फिर मुझे लगा अच्छा वो जो मेरा वो था यूरिन वाला बैग, वो पाइप इंसर्ट कर रहे होंगे, क्योंकि मुझे बिल्कुल नीचे ही कुछ फील हो रहा था। तो मुझे लगा कि वो मुझे पाइप इंसर्ट कर रहे होंगे। मैं यही सारी चीज़ें सोच ही रही थी कि मुझे बेबी के रोने की आवाज़ आ गई। देन आफ्टर दैट मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। मेरा सारा मतलब डर या जो चीज़ें थी मेरे दिमाग में चल रही थी वो मैं एकदम ब्लैंक हो गई। और मतलब मुझे वो जो मैंने फ़र्स्ट टाइम उसका आवाज़ सुना ना, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ कि वो किस तरीके से सारी चीज़ें हुई। एंड मतलब मैं बोली डॉक्टर हो गया, कट लग गया? तो बोली हाँ हो गया, सब कुछ हो गया, और देखो तुम्हें कुछ पता चला, इतना तुम डर रही थी। देन फिर मैंने डॉक्टर से पूछा कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, तो वो बोली कि नहीं ये आपको अभी बेबी के डॉक्टर बताएंगे कि वो क्या है। एंड एक्चुअली ना मेरा बेबी जो हुआ तो उसकी नोज़ ना बिल्कुल मेरे हस्बैंड के जैसा है।
तो वो बोली, उन्होंने उसे बोला कि वो बेबी मतलब मेरे हस्बैंड का नाम लेके कि उनके जैसा है, एंड इसके अलावा उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। और मेरा दिमाग बस यही था कि हाँ वो कब बेबी के बारे में बताएं क्या, एंड मैं इधर उधर देख रही थी। फिर इसके बाद में जो बेबी के डॉक्टर हैं वो क्लीन तो बहुत ज़्यादा नहीं था, मतलब जो भी था थोड़ा बहुत क्लीन करके उसको मेरे पास में लेकर के आई, एंड मैं से बोला कि ये देखो तुम्हारा बेबी। तो वो जो मेरे साथ में खड़े हुए थे उन्होंने मुझे मेरा चश्मा पहना दिया, अभी मैं चश्मा नहीं पहने थी, तो उन्होंने मेरा चश्मा पहनाया, एंड मैंने उनको पूछा कि बेबी गर्ल है बेबी बॉय, तो बोले खुद देख लो। तो उन्होंने ऐसे करके मुझे मतलब बेबी मेरे आंखों के सामने लाया, उसका जो जेंडर था वो मुझे दिखाया। बोली क्या है, तो मैंने बोला बेबी गर्ल। बोली खुश हो, मैंने कहा हाँ मैं बहुत खुश हूँ। देन उसके बाद में उन्होंने मुझे यहाँ पर रखा, बेबी को स्किन टू स्किन टच दिया। देन ब्रेस्ट में भी वो रखते हैं, उनको बोलते हैं कि ऐसे फीड कराते हैं, बट ऐसा वो इतना मतलब फीड वगैरह उससे नहीं किया था, सिर्फ उन्होंने यहाँ पर टच किया था। देन मैंने उसको थोड़ा सा लिया एंड किसी वगैरह की। सो ये सारी चीज़ें हुई, एंड इसके बाद में वो बेबी को लेकर, एंड मैंने उनसे हाँ एक चीज़ और पूछी थी कि इसके हाथ पैर मतलब फिंगर्स वगैरह सारी चीज़ें ठीक हैं, तो बोली हाँ सारी चीज़ें ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, सब बहुत अच्छा है। एंड फिर इसके बाद में बेबी की ना बहुत ज़्यादा रोने की आवाज़ आ रही थी, तो मैं डॉक्टर से बोली कि जो मेरी डॉक्टर थी, मैंने उनसे बोला कि ये इतना क्यों रो रही है, तो बोली डरने की कोई बात नहीं, इट्स अ गुड साइन, उसको रोने दो, अच्छा है। फिर उसके बाद में मुझे बहुत ज़्यादा कुछ भी याद नहीं है, वो बेबी को लेकर के गए, एंड क्या हुआ मैं ना शिवर करने लगी बहुत ज़्यादा तेज़ से। अभी वो जो मेरे साथ में थे मैंने उनको बोला कि मुझे कुछ तो हो रहा है, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मैं बहुत शिवर कर रही हूँ, तो बोले कुछ नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने जो मेरा ड्रिप लगा हुआ था उसमें कुछ उन्होंने इंजेक्ट किया। देन उसके बाद में फिर ना मेरे को थोड़ा सा मतलब एकदम कम्प्लीटली नहीं याद है, मुझे हल्का सा होने लगा कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं थोड़ी सी नींद में भी थी, थोड़ी सी नॉर्मल थी, और ना मैंने शायद से 5 मिनट का एक नैप भी ले लिया था। उस टाइम तक मेरी ड्रेसिंग वगैरह सारी चीज़ें हो गई थी, एंड जो मेरी डॉक्टर थी मेन वो भी जा रही थी। फिर मुझे थोड़ा सा, क्योंकि मुझे तब फिर इसके बाद में मुझे तब याद आया जब मुझे वो जो जिसमें मैं लेटी थी, जिसमें मेरा उन्होंने करा था ऑपरेशन, उससे मुझे दूसरे बेड में शिफ्ट कर रहे थे। मेरी ड्रेसिंग वगैरह सारी चीज़ें हो गई थी, एंड ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला था। फिर उसके बाद में मुझे शिफ्ट कर रहे थे। देन फिर वो मुझे रिकवरी रूम में लेकर गए, एंड फिर ये सारी चीज़ें, एंड जो मेरे बेबी का वेट था वो उस टाइम पे था 2.77 kg, क्लोज टू 3 kg था उसका वेट, एंड बाकी सारी चीज़ें ठीक थी। एंड जो उसका टाइम था वो था 2:44 का, हाँ ये टाइम था उसका। एंड फिर उसके बाद में मुझे रिकवरी रूम में लेकर गए, एंड फिर उसके बाद में क्या हुआ कि मेरे स्टिचेस कब ठीक हुए, एंड एनेस्थीसिया का जो पेन था वो मेरा कितनी देर में गया, एंड उसके बाद में चीज़ें मेरे लिए कैसी पेनफुल थी, एंड मैंने कैसे उससे ओवरकम किया। तो वो सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अदरवाइज़ ये जो मेरी प्रेगनेंसी सीरीज़ थी इसको मैं यहीं पर एंड करती हूँ। एंड हाँ इस टाइम तक मुझे जब तक वो, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी जर्नी कैसी थी वो आपको पता है, वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल थी, लेकिन जब वो एनेस्थीसिया मेरे को इंजेक्ट कर दिया था उसके बाद में मुझे कहीं भी कोई पेन नहीं था। मुझे उस दिन कोई भी ऐसे डर नहीं था कि हाँ अभी मेरा ऑपरेशन होने वाला है, कट लगेगा, कैसे क्या होगा। सो वो सारी चीज़ें मेरे अंदर नहीं थी, मैं नॉर्मल थी। एंड फिर उसके बाद में मैंने क्या कैसे रिएक्ट किया, जो मेरा एनेस्थीसिया है वो कब तक रहा, देन मेरी ड्रेसिंग कैसे हुई, एंड कितने दिन के बाद में मैंने रिकवर किया, तो वो सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो फिर मैं इसके बाद का एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, अदरवाइज़ मैं इसको यहीं पर एंड करती हूँ। सो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं, जो भी मेरा एक्सपीरियंस था, जो मेरी स्टोरी थी वो सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। एंड इसके बाद अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड इस वाले व्लॉग वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर ये थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, खुश रहिए,